हेलो एवरीवन। आपने अक्सर रात के आसमान में चमकते हुए सितारों को देखा है, लेकिन क्या आपको पता है ये सितारे सिर्फ अलग-अलग नहीं होते, बल्कि मिलकर बनाते हैं कॉन्स्टलेशंस, यानी नक्षत्रों की एक अद्भुत तस्वीर है। क्या आप जानते हैं इन नक्षत्रों के पीछे कौन सी प्राचीन कहानियां छिपी हुई हैं और कैसे इन्हें पुराने समय में राह दिखाने और भविष्य बतलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था? आखिर ये कॉन्स्टलेशन हमें क्या संदेश देते हैं और कैसे हम इनका उपयोग करके रात के आसमान को समझ सकते हैं? आज आइए हम समझते हैं कि आखिर कॉन्स्टलेशन और एस्टेरिज्म क्या होते हैं। मैं हूं लकी और स्वागत है आपका अस्टडी डीआईवाई पर। आपने कभी ना कभी रातों में जरूर तारों को देखकर कई आकृतियां बनाने की कोशिश करी होंगी। क्या आपको पता है इन तारों की इन स्पेसिफिक आकृति को क्या कहा जाता है? जी हाँ, कॉन्स्टलेशन। Constellations are basically the group of stars which are grouped together to form a particular pattern. तो उन ग्रुप या पैटर्न को हम कॉन्स्टलेशंस कहते हैं। यूजीन डेल पोर्ते ने 1928 में अलग अलग पैटर्न वाले रीजन्स को बांटा था एंड कॉल्ड हिम द डिफाइंड सिस्टम ऑफ कॉन्स्टलेशन बाउंड्री। तो कई बार कॉन्स्टलेशन हमें स्पेसिफिक पैटर्न वाले एरियाज को दिखाता है विच इज बेसिकली कंसर्न विद द बाउंड्री। कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टलेशंस के नाम हैं ओरायन, जेमिनी, उर्सा मेजर, उर्सा माइनर एटसेट्रा। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने अपनी 1922 की रोम की जनरल असेंबली में 88 कॉन्स्टलेशंस को रिकॉग्नाइज किया था। इसीलिए आज कॉन्स्टलेशंस की संख्या 88 है। अब अगर हम टाइप ऑफ कॉन्स्टलेशन की बात करें तो कॉन्स्टलेशंस तीन प्रकार के होते हैं: सर्कमपोलर कॉन्स्टलेशन, जोडाइकल कॉन्स्टलेशन एंड सीजनल कॉन्स्टलेशन। सर्कमपोलर कॉन्स्टलेशन वैसे कॉन्स्टलेशन जो थ्रू आउट द ईयर ऑब्जर्व किए जाते हैं उन्हें सर्कमपोलर कॉन्स्टलेशन कहा जाता है। ये कॉन्स्टलेशंस जनरली नियर द पोल्स देखने को मिलते हैं और कभी भी होराइजन के नीचे नहीं जाते हैं। दीज आर दी मेजर कॉन्स्टलेशंस। फॉर एग्जाम्पल उर्सा मेजर, जिसे हम ग्रेट बियर भी कहते हैं, उर्सा माइनर जिसे लिटिल बियर कहा जाता है। ध्यान रहे, पोलारिस स्टार मतलब पोल या ध्रुव तारा उर्सा माइनर कॉन्स्टलेशन का हिस्सा है, एंड कैसियोपिया विच इज अ डब्लू शेप्ड कॉन्स्टलेशन। अगला आता है जोडाइकल कॉन्स्टलेशंस। वो सारे कॉन्स्टलेशंस जिनसे होकर सन की इक्लिप्टिक लाइन पास होती है, मतलब साधारण भाषा में वो सारे कॉन्स्टलेशंस जिनके स्टार सन के पाथ से अलाइंड होते हैं उन्हें जोडाइकल कॉन्स्टलेशंस कहा जाता है। ये जो टर्म है जोडाइक, वो ग्रीक वर्ड जोडाइकोस से आया है, जिसका मतलब है सर्कल ऑफ लिटिल एनिमल। इसीलिए ऑलमोस्ट सारे जॉडियक में एनिमल्स इंक्लूड होते हैं या एनिमल के पैटर्न फॉर्म करते हैं। जॉडियक कॉन्स्टलेशन की कुल संख्या 12 है और इन्हें हिंदी में राशि कहा जाता है। एक राशि में करीब 2.25 नक्षत्र होते हैं। सीजनल कॉन्स्टलेशंस वैसे कॉन्स्टलेशन जो किसी पर्टिकुलर टाइम में किसी पर्टिकुलर रीजन में ही दिखते हैं उन्हें सीजनल कॉन्स्टलेशंस कहा जाता है। ऐसा माना जाता है दैट अ स्टार चेंज देयर पोजीशन बाय 90 डिग्रीज ईच 3 मंथ। इसीलिए उन स्टार्स को ऑब्जर्व कर पाना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसीलिए ये किसी खास रीजन में किसी खास टाइम में देखे जाते हैं। कॉन्स्टलेशन से ही मिलता जुलता एक टर्म है एस्टेरिज्म। लाइक कॉन्स्टलेशन, एस्टेरिज्म भी रिकॉग्नाइज पैटर्न होते हैं इन द सेलेस्टियल स्फीयर, पर जनरली एस्टेरिज्म कॉन्स्टलेशन से छोटे होते हैं और कोई ऑफिशियल पैटर्न नहीं होते। दस एस्टेरिज्म एक या अधिक कॉन्स्टलेशन के स्टार से भी मिलकर बन सकता है। जैसे कॉन्स्टलेशंस आर 88 इन नंबर एंड दे आर ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड बाय इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, पर एस्टेरिज्म कोई ऑफिशियल पैटर्न नहीं है, इसीलिए दे आर नॉट रिकॉग्नाइज। हाउएवर जो स्पेसिफिक पैटर्न बनते हैं हम उन्हें एस्टेरिज्म कह सकते हैं, बट द एरियाज और द बाउंड्रीज दैट दे शो दे कुड बी द कॉन्स्टलेशन। सबसे बड़ी एस्टेरिज्म का नाम है बिग डीपर, जिसे प्लॉ यानी हल या सप्तऋषि भी कहा जाता है, और ये हिस्सा है। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करेंगे। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस। कीप लर्निंग। बाय बाय।